एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती लेकिन थोड़ा शरारती था। उसके माता पिता उसे हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का महत्व समझाते थे, पर रमेश को ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। रमेश ने मेले में जाने का फैसला किया। वहाँ उसने बहुत सारे चीजें, खिलौने, मिठाई की दुकानें और कई तरह के खेल देखे। रमेश की आंखें एक सुंदर लाल गुब्बारे पर टिक गई, पर उसके पास पैसे ही नहीं थे। वो उदास होकर मेले से बाहर जा ही रहा था कि रास्ते में उसने एक चमड़े की थैली देखी। थैली भारी था। उत्सुकता से उसने थैली को उठा लिया और देखा कि उसमें सोने के सिक्के थे। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब मैं अपने सारे खिलौने और मिठाई खरीद सकता हूँ। पर तभी उसके मन में एक सवाल उठा, अगर कोई अपना पैसा खो दे तो उसे कैसा महसूस होगा। वो थोड़ी देर बैठा और सोचता रहा। उसे अपनी माँ की बातें याद आई। ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। काफी सोचने के बाद रमेश ने ये तय किया कि वो थैली को उसके असली मालिक तक लौटा देगा। उसने गांव के चौराहे पे जाकर जोर से आवाज लगाई, किसी की सोने की थैली गुम हुई है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी हाँफता हुआ उसके पास आया। उसने रमेश से कहा, बेटा, मेरी थैली गुम हो गई थी। उसमें मेरी जीवन भर की बचत थी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। रमेश ने बिना सोचे समझे उसकी थैली उसके हाथ में थमा दिया। बूढ़े आदमी ने थैली को खोला और देखा कि सारे सिक्के सुरक्षित थे। उस बूढ़े आदमी ने रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर कहा, बेटा, तुमने जो किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं तुम्हारा आभार मानता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी का इनाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इनाम की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली इनाम है। पर बूढ़े आदमी ने जिद की और रमेश को एक सोने का सिक्का दिया। रमेश ने सिक्के को विनम्रता से स्वीकार कर लिया और वो खुशी खुशी घर लौट गया और अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद रमेश ने ईमानदारी और सच्चाई को अपना जीवन का नियम बना लिया। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया रमेश। Don't forget to like, share and subscribe.